हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि एग्जैक्टली आपके पार्टनर के माइंड में चल क्या रहा है, उनका माइंडसेट इस वक्त क्या है, चल क्या रहा है उनके दिमाग में इस वक्त आपको लेकर। वो डिकोड करने की कोशिश करेंगे, मतलब वो क्लैरिटी मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो, जो पेड होता है, और उसके सारी डिटेल्स और चार्जेस आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा होगा आपको। तो चलो शुरू करते, देखते हैं कि एग्जैक्टली जिनसे आप डील कर रहे हो, चाहे आप उनसे बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, या कांटेक्ट है लेकिन प्रॉब्लम्स चल रही है, या प्रॉब्लम्स नहीं भी चल रही है, बट व्हाट इज दिस पर्सन्स माइंडसेट, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेट्स सी व्हाट आर देयर थॉट्स। डिवाइन, पूरी क्लैरिटी दीजिए मुझे प्लीज। आप सब बताइए कि उनके एग्जैक्टली दिमाग में चल क्या रहा है। What are they thinking? What are they planning? Can't fake my feelings anymore. Or I am extremely hurt by you. Okay. और बताइए डिवाइन, कैन वी प्लीज स्टार्ट ओवर afresh? I know you won't feel the same for me. Okay. What more? Holding on. No matter how different we are, I still want you only. Don't you need me? Not disappointed with you, but myself. And last card है left alone totally. Okay. Bottom of the deck में I understood my mistake. Okay. काफ़ी क्लैरिटी मुझे तो आ गई है कि एग्जैक्टली ये बंदा, ये बंदी, जो भी है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। बट मैं क्लैरिफिकेशन डेफिनेटली, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, रीडिंग में करूँगी। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइज। ओके, नहीं तो चलो एक एक कार्ड निकाल के ही करते हैं। आई कांट फेक माई फीलिंग्स एनी मोर। क्यों आपके पार्टनर किस फीलिंग को फेक नहीं करना चाहते? क्या एनर्जी है ये? एक्सटेसी। ओके, व्हाट मोर? कांट फेक माई फीलिंग्स एनी मोर की एनर्जी क्यों है? किस फीलिंग की बात कर रहे हैं और क्या है ये एनर्जी? रेमिनिजिंग, लुकिंग एट फोटोज, गुड टाइम्स, थिंकिंग अबाउट यू। एक्चुअली ना आपके पार्टनर या ये जो भी इंसान है, इसका प्रॉब्लम पता है क्या है? ये आपके साथ भी नहीं ठीक से रह पाता और ये आपके बिना भी नहीं रह पाता। ठीक है, मतलब इसको आप चाहिए भी हो और जब आपके साथ होते हैं तो पूरी तरह से आपके साथ होते भी नहीं है। प्रॉब्लम होती है उनको, कोई ना कोई आपसे दिक्कत होती है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे सिचुएशन, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये जो भी कोई इंसान है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन काफी टाइम से जितना फील कर रहे हैं ना आपके लिए, मतलब इतनी फीलिंग्स है तो इतना दिखा रहे हैं। ओके, अगर उनको किसी बात का गुस्सा आ रहा है तो वो जता नहीं रहे हैं आपको हर्ट ना हो जाए। कोई चीज उनको पसंद नहीं आ रही है, वो कह नहीं रहे हैं आपको हर्ट ना हो जाए। तो कुछ तो ऐसी फीलिंग या कुछ तो ऐसा इमोशन है जो वो या तो फील नहीं कर रहे बट दिखा रहे थे आपको, या तो वो फील कर रहे थे लेकिन नहीं दिखा रहे थे आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप पे गुस्सा आ रहा था लेकिन वो नहीं आपको शो कर रहे थे कि मुझे गुस्सा आ रहा है। जैसे आप उनको ट्रीट कर रहे हो, मे बी उनको वो पसंद नहीं आ रहा था बट वो बोल नहीं रहे थे उस बारे में। ठीक है, अब क्या हो गया ना, उनकी बस हो गई कि नहीं भाई, अब नहीं हो सकता मुझसे। बहुत मैंने दिखावा कर लिया, बहुत नाटक कर लिया, बहुत मैंने फेक फेक नाटक कर लिया तुम्हारे सामने ठीक होने का कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट अब मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज ना ये भी हो रही है इस पर्सन के साथ कि इनको बहुत आपके टूवर्ड्स, आपकी बहुत याद आ रही है। पहली बात तो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके ख्यालों से खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, घूम फिर के आपकी मेमोरीज में ही घुसे जा रहे हैं। उनको आपके साथ अच्छे मोमेंट्स चाहिए, एक्साइटिंग मोमेंट्स, मिलना है, बात करना है, एक एक्साइटमेंट भरा माहौल फील होता है आपके साथ, खुश होते हैं वो, लेकिन वो दिखा नहीं रहे आपको।
कि मुझे ये सब तुमसे चाहिए, ठीक है? वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मतलब जो फ़ील कर रहे हैं अंदर, वो दिखा नहीं रहे आपको ऊपर से। तो आपको भी पता नहीं चल रहा होगा कि एग्ज़ैक्टली ये बंदी या ये बंदा मेरे लिए फ़ील क्या कर रहा है। समझ रहे हो? आई एम एक्सट्रीमली हर्ट बाय यू। किस बात को लेकर हर्ट हुए हैं? किसकी एनर्जी है ये और क्यों हर्ट हुए हैं? विथड्रॉन। कुछ तो गाइज़ इनको बात आपकी बुरी लगी है, ठीक है? और ये कुछ बात आपके लिए छोटी हो सकती है, मेबी आपको पता भी नहीं है आपने ऐसा क्या कह दिया या क्या कर दिया। लेकिन उनको वो बात बहुत ज़्यादा लग गई, बहुत चुभ गई, जिसकी वज़ह से वो एकदम शांत हो गए, आपसे बात करनी बंद कर दी या आपसे कम कर बात करना शुरू कर दिया, एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, चुप-चुप हो गए, ठीक है? अब मुझे नहीं पता ये कौन-सी ऐसी बात है जो इस पर्सन को चुभ गई या उनके दिल को ठेस लग गई या उनको हर्ट हो गया उस बात से, लेकिन बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, ठीक है? अब ये बात कोई आपके लिए छोटी हो सकती है जैसे मैंने बोला, मेबी आपको लग रहा होगा कि यार इतना तो मैंने थोड़ा-सा ही बोल दिया, उसमें उसको इतना बुरा क्या लग गया? वो आपके लिए छोटी हो सकती है, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी वो, ठीक है? ये कोई कमिटमेंट को लेकर बात हो सकती है, शादी को लेकर कोई बात हो सकती है, लॉन्ग टर्म कुछ आप दोनों की कुछ प्लानिंग चल रही थी या कोई बात हो रही थी फ्यूचर को लेकर, लॉन्ग टर्म गोल्स की, उसको लेकर कुछ बात उनको बुरी लग गई, ठीक है? और एकदम से ना वो अपने शेल में चले गए, आपसे बात करनी बंद कर दी या फिर एकदम चुप हो गए, शांत हो गए और क्योंकि उनको वो बात हर्ट हुई है, जो मेबी आपको लग रहा होगा कि इससे क्या वो हर्ट हो गया। देखो, वो आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, वो आपके साथ इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं क्योंकि पैशन है, केमिस्ट्री है, अट्रैक्शन है अभी भी, ठीक है? प्यार है, सब कुछ है। इसीलिए वो आपके साथ फिर से एक एक फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं, ओके? क्लाउन की एनर्जी आई है, अपीयरेंसेस, ह्यूमिलिएशन, फीलिंग अशेम्ड। लेकिन पता नहीं क्यों गाइज़ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके पास फिर से आए या उन्होंने अगर फिर से आपसे बात करी, कॉन्टैक्ट किया या आपको मनाने की आपको आपसे बात करने की कोशिश करी, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो बेवकूफ़ दिखेंगे, जैसे एक जोकर की तरह दिखेंगे। अब मुझे नहीं पता ये फीलिंग कहाँ से आ रही है, लेकिन ये पर्सन अगर आपको इतनी प्यार और इतना पैशन होने के बावजूद अगर कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं या अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं या बहुत कम बातें कर रहे हैं, बहुत कम एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज़ ईगो। उनको ऐसा लग रहा है कि इससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँच सकती है, मेरे ईगो को ठेस पहुँच सकती है या मैं पागल दिख सकता हूँ। वो होता है ना कि अब सॉरी गाइज़ मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, लेकिन थूक के चाटने वाली एनर्जी होती है कि जैसे उन्होंने आपको छोड़ दिया या आपको ब्लॉक कर दिया या आपको बोल दिया मुझसे बात मत करो, मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो और वो खुद ही फिर आपके पीछे-पीछे आ रहे हैं। तो उनको वो नहीं करना है, उनको मुँह पे नहीं गिरना है या उनको थूक के नहीं चाटना है। लिटरली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम फॉर मी। इस पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उनके लिए पहले जैसे फीलिंग्स नहीं फील करोगे? उनको आपके बारे में कन्फ्यूजन है या आपके इंटेंशंस को लेकर कन्फ्यूजन है कि आपको उनके लिए कुछ भी फील होता होगा और या आपको उनके लिए पहले जैसे पहले आप उनसे प्यार करते थे, पहले जो आपके अंदर उनको लेकर जो फीलिंग्स थी, जो एक पागलपन था या जो भी था आपके अंदर इस पर्सन को लेकर, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने वो दिखाना बंद कर दिया है या आप उनको लेकर आप कन्फ्यूज़ हो गए हो या मेबी उन्होंने कुछ ऐसा पास्ट में कर दिया जिसकी वजह से आप अपने शेल में चले गए, आप गार्डेड हो गए, आप डिफेंसिव हो गए। तो इस पर्सन को आपके अंदर वो एक दिख रहा है आपके बिहेवियर में, आपकी बातों में, आपके एक्शंस में। उनको ऐसा दिख रहा है क्लियरली कि आप गार्डेड हो गए हो, थोड़ा-सा डिफेंसिव हो गए हो, ठीक है? आपने दीवार बना ली है। उन और उनको ये भी पता है कि उनके वजह से हुआ है, उन्होंने ही कोई गलती करी है, ठीक है? तो वो आपको लेकर श्योर नहीं है, वो अपने आप को लेकर तो बहुत श्योर है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करती हूँ या करता हूँ। वो आपके फीलिंग्स को लेकर या आपको लेकर श्योर नहीं है, ठीक है? होल्डिंग ऑन की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ होल्डिंग ऑन हियर? लॉन्गिंग गाइज, ये इंसान चाहे आपसे बात करते हो ना करते हो, आपको छोड़ दिया हो, कितना भी समय हुआ हो, अभी भी दे आर होल्डिंग ऑन टू यू। अभी भी वही प्यार है, वही अट्रैक्शन है, वही पैशन है, वही क्रेविंग है, उतनी ही याद आ रही है या उससे ज़्यादा याद आ रही है जितनी पहले आती थी। मतलब लगाव नहीं छूटा है, आपके बारे में सोचना बंद नहीं हुआ है, आपके लिए फीलिंग्स कम नहीं हुई है, ठीक है? बस थोड़ा-सा मे बी इस पर्सन ने आपसे ब्रेक ले लिया है, मे बी आपसे अभी फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हैं,
बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनका लगाव छूट गया है या आपके लिए जो फीलिंग्स थी वो खत्म हो गई है या सब कुछ मतलब एकदम खत्म ही हो गया है इस पर्सन का। मे बी वो आपसे इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि वो या तो आपको लेकर श्योर नहीं है कि आप उनसे क्या चाहते हो, या फिर आपकी कोई बात इनको बुरी लग गई है, तो थोड़ा-सा वो दे आर टेकिंग दैट मी टाइम कि भाई मैं थोड़ा-सा ना बात करके अपने आप को हील कर लूँ, ठीक है? नो मैटर हाउ डिफरेंट वी आर, आई स्टिल वांट यू ओनली। देखो, इनको चाहिए तो आप ही हो, चाहे आप में लाख बुराइयाँ इनको दिख रही हो, आपके एक्शंस में इनको बहुत कुछ ऐसा हर्ट हो रहा हो आपके एक्शन से या बिहेवियर से, लेकिन आप ही चाहिए हो इनको, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है आप थोड़ा-सा हाँ, थोड़े से हमारे बीच दूरी आ गई है, हम थोड़े से भटक गए हैं या हमारे बीच थोड़ा डिस्टेंस आ गया है, लेकिन मुझे तुम ही चाहिए हो। मतलब इस पर्सन को आपके अलावा कोई नहीं चाहिए, ठीक है? इमोशंस इनके, हाँ गाइज़, ये चीज़ तो है कि इनके अंदर ना आपको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है, नॉट फॉर देयर फीलिंग्स। मतलब प्यार है, इस बात पे वो फिक्स है, मतलब प्यार है इस पर्सन के अंदर आपके लिए, पैशन भी है। लेकिन इनके इमोशंस ना अभी फ़िलहाल ये ना डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं आपसे। इनका थोड़ा-सा ना आपसे ध्यान हट गया है, ठीक है? इसीलिए आपके लाइफ़ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कभी बहुत बातें कर रहे हैं। इट इज़ बिकॉज़ डिस्ट्रैक्टेड है ये थोड़े से, ओके? मतलब इनका ध्यान नहीं है गाइज़, लेकिन ध्यान है भी वैसे देखा जाए तो, क्योंकि फीलिंग्स है। देखो, जो इंसान आपसे प्यार करता है ना, आप मुझे एक चीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है? मुझे एक एक पर्सन बताइए, आप अपने लाइफ़ में कोई तो होगा ना ऐसा, इस पर्सन के अलावा मुझे एक पर्सन बताना कोई। आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, आपके सिस्टर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका पेट हो सकता है। कोई एक पर्सन मुझे ज़रूर बताना कि जिसके लिए आपके दिल में बहुत मतलब फ़िक्र होती है आपको उसकी। कोई तो होगा ना, कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्या आप अपने काम में जब बिज़ी हो जाते हो, आपके दिल से उसकी फ़िक्र कम हो जाती है? अगर आप थोड़ा-सा आपका ध्यान वहाँ से हट जाता है, तो क्या आपके दिल में उस पर्सन की फ़िक्र कम हो जाती है? क्योंकि मेरे लिए तो गाइज़ पर्सनली कोई अगर मुझे बोल रहा है कि आई लव यू, तो मैं कैसे कन्फर्म करूँगी कि हाँ, वो इंसान मुझसे प्यार करता है सच में? विद द केयर, मतलब अगर वो इंसान मेरी केयर कर रहा है, उसको फ़िक्र हो रही है मेरी, उसको इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ या किस चीज़ से मुझे कैसा लगेगा, मेरे लिए वो प्यार है, ठीक है? मतलब मैं भी, मेरी लव लैंग्वेज ही केयर है, ठीक है? वैसे ही आप मुझे ज़रूर बताना, आपके लाइफ़ में भी ऐसा हुआ? तो आपके पार्टनर भले ही अभी थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, बार-बार आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी बात कर रहे, नहीं कर रहे, बट दैट डज़ नॉट मीन कि वो आपकी फ़िक्र नहीं करते या वो आपसे प्यार नहीं करते। प्यार है, ठीक है? डोंट यू नीड मी, इस पर्सन को आपसे जानना है कि क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है? क्या तुम अभी भी मुझे लेकर कन्फ्यूज़्ड हो? क्यों तुम मुझे लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो? क्यों तुम मुझे हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो? क्योंकि इस पर्सन को, ये पर्सन भी आपके साथ वही कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से ही कभी आपको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, आप पे बहुत ध्यान देते हैं और कभी-कभी आप उनके लिए एकदम इग्नोरेंट हो जाते हैं आप आपके टुवर्ड्स ये पर्सन, ठीक है? तो ये पर्सन आपसे जानना चाहते हैं, पहली चीज़ कि क्या आपको इनकी अब ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ़ में? क्या अब आप इनसे प्यार नहीं करते? क्या अब आपके दिल में इनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? और ये दूसरी चीज़ ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके लाइफ़ में कोई और आ गया है या आपके पास कोई और ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से आप यू नो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, पहले जैसे बिहेव नहीं कर रहे हो, ठीक है? उनको ऐसा भी लग रहा है कि क्या तुम मुझे इग्नोर करके मुझसे रिवेंज ले रहे हो? क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो? मज़ा आ रहा है तुम्हें ये करके बदला लेके मुझसे, ठीक है? क्योंकि इस पर्सन ने डेफ़िनेटली आपसे बहुत बड़ा बुरा बर्ताव किया है, कुछ पैटर्न्स रिपीट हुए हैं, कुछ साइकिल्स रिपीट हुई है, बार-बार सेम इश्यूज़ आए हैं रिलेशनशिप में, ठीक है? मतलब ये तो बचकानी हरकत हो गई ना कि तुमने मेरे साथ ये कर दिया तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूँगी या ये कर दूँगा। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपका बदला हुआ जो नेचर है या बिहेवियर है या जो एटीट्यूड है, इट इज़ बिकॉज़ आप उनसे रिवेंज लेना चाहते हो, ठीक है? तो वो जानना चाहते हैं व्हाट यू आर अप टू। ये आपसे डिसअपॉइंटेड नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये आपसे डिसअपॉइंटेड है गाइस, हर्ट भी है, ठीक है? लेकिन ये जितना आपसे डिसअपॉइंटेड नहीं है या आपसे जितना हर्ट नहीं है, ये खुद से उतना हर्ट है। और पता है खुद से क्यों है हर्ट? क्योंकि इन्होंने आपके साथ आज तक
जस्टिस तो नहीं किया है, सही तो ये बिहेव नहीं किया है इन्होंने आपके साथ, ओके? बार-बार आपको छोड़ा है, बार-बार आपका हाथ छोड़ा है, आपको अकेला किया है, कन्फ्यूज़ किया है, आपके पेशेंस टेस्ट किए हैं, बार-बार वेट करवाया है आपको, ठीक है? बार-बार आपसे वॉक अवे किया है एंड दैट इज़ द रीज़न उन्हें खुद पे वो खुद से डिसअपॉइंटेड है ज़्यादा, ठीक है? गाइस आप लोग अगर बार-बार आप लोगों के बीच में ये हो रहा है कि वो आपके पीछे भागते हैं, फिर कुछ टाइम बाद आप उनके पीछे भागते हो, फिर कुछ टाइम बाद वो आपके पीछे भाग रहे हैं, तो इट कैन बी बिकॉज़ यू गाइस आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ओके? इसीलिए चेज़िंग रनिंग होती है ट्विन फ्लेम्स में, इवन कार्मिक में भी होती है। देयर इज़ अ थिन लाइन गाइस। बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमारा रिश्ता कार्मिक है या ट्विन फ्लेम्स है हम या सोल, क्योंकि थिन लाइन है, सेम पैटर्न होता है ऑलमोस्ट ट्विन फ्लेम और कार्मिक्स के बीच में। तो कार्मिक होते हुए भी ट्विन फ्लेम है ऐसा फ़ील होना बहुत नेचुरल सी बात है, ओके? तो हम इस बारे में बात नहीं कर रहे अभी, टॉपिक वो हमारा नहीं है ट्विन फ्लेम्स वाला। अभी हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि आपको भी ये चीज़ फ़ील होती होगी कि सामने वाला यू नो मुझे उसके लिए कभी-कभी बहुत प्यार फ़ील होता है, कभी-कभी मुझे उसके लिए कुछ फ़ील नहीं होता है। और आपके पार्टनर को भी ये चीज़ आपके लिए फ़ील होती है, कभी-कभी उनको आपके लिए बहुत प्यार फ़ील होता है, कभी-कभी उनको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है उनको इस रिश्ते के साथ। इसीलिए मेबी आप लोगों के रिश्ते में ना कभी एक कंसिस्टेंसी नहीं होती है। आना-जाना, ऑन ऑफ चालू रहता है, ठीक है? लेफ्ट अलोन टोटली की एनर्जी क्यों है? क्लैरिटी। देखो, इनका आपसे दूर जाना अगर ये आपसे दूर हुए हैं या अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो या नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक किया है, कुछ भी किया है, इट वाज़ नेसेसरी गाइज़। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ना कि क्यों? क्यों ये इंसान बार-बार मुझसे दूर जाता है? हम खुश क्यों नहीं रह सकते साथ में? इट इज़ बिकॉज़ देखो, उसके पीछे कई वजह होती है, लेकिन अभी रीडिंग में जो वजह निकल के आई है वो ये है कि इस पर्सन को क्लैरिटी आनी है कुछ चीज़ों की, ठीक है? इस रिश्ते की। उनके इंटेंशंस और प्योर होने हैं और इंटेंशंस उनके ऑनेस्ट होने हैं। इसीलिए भगवान उनको बार-बार आपसे दूर कर रहा है, ताकि उनके दिल में आपके लिए ज़रा भी नेगेटिविटी या गलत इंटेंशंस या ऐसी चीज़ें ना रहे, ठीक है? क्योंकि वो हो रहा है, जब वो आपसे दूर हो जा रहे हैं, उनको समझ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है और आपसे कैसे बिहेव करना है, ओके? क्योंकि साथ होते हो ना, नॉर्मली आप नोटिस करना जब आपके साथ कोई होता है, यू डोंट वैल्यू देम। बट जब कोई आपके साथ नहीं होता है सडनली, तब आपको उसकी ज़्यादा कमी का एहसास होने लगता है। तो वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये समझ आ रहा है कि आपके साथ उनको अननेसेसरी रिस्क्स नहीं लेने हैं, ठीक है? बहुत रिस्क लेते हैं वो और आपको वो गँवा देंगे, ओके? क्योंकि वो कई बार बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, बहुत इमैच्योर की तरह बिहेव करते हैं। बार-बार मेबी ये पर्सन को आदत होगी कि आपके बाद कोई और या आपके आपके जगह पे किसी और को आपकी जगह किसी और को देने की कोशिश करना, आपको रिप्लेस करने की कोशिश करना या फिर गलत डिसीजंस लेना, इम्पल्सिवली डिसीजंस लेना, बिना सोचे-समझे रिस्क लेना, डिसीजन लेना। तो आपके पार्टनर को भगवान इसीलिए बार-बार आपसे दूर करता है ताकि वो सुधरे, उनको क्लैरिटी आए, जो कि उनको काफ़ी हद तक आ चुकी है। आने वाले समय में जब आप इनसे डील करोगे, बात करोगे, रिश्ते में फिर से आओगे, रियूनियन होगा, आप नोटिस करोगे कि यार नहीं, ये पर्सन वैसा नहीं रहा, ये बदला है, ठीक है? सो कैसी लगी ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, ओके? और अगर आपको गाइज़ डबल टू पोर्टल बुक कराना है, अगर आप चाहते हो कि साल भर ऐसा ना हो कि मेरे पार्टनर ही मैं ही मेरे पार्टनर के लिए एफर्ट्स डाल रहा हूँ या रही हूँ, सामने से कोई एफर्ट्स ही नहीं आ रहे हैं, बैलेंस नहीं बन रहा है रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो ये पोर्टल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको डेफ़िनेटली इस रिचुअल करानी चाहिए डबल टू पोर्टल की, क्योंकि ये जो पोर्टल है वही बैलेंस एंड पार्टनरशिप का है, ठीक है? सो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको ऐसा लगता है रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी आ गई है, बहुत जैसे होता है ना कि बहुत हैवीनेस फील होती है, हमेशा लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बार-बार ब्रेकअप, पैचअप, तो फुल मून हीलिंग रिचुअल आप करा सकते हो, जो 1 फ़रवरी को है और 2 फ़रवरी को है डबल टू पोर्टल, ठीक है? बट स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं, स्पेशल जो रिचुअल्स होते हैं उनके। नॉर्मल रिचुअल्स के तो रेगुलर रिचुअल्स के तो बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, आप जितने चाहो उतने बुक करा सकते हो, ठीक है? पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको, कंसल्टेशन लेना है या आपको यंत्र लेना है जो सिद्ध करके देती हूँ मैं, या फिर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं जो एक्टिवेट करके देती हूँ, या फिर आपको स्पेल जार बनवाना है,
स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, कुछ भी चाहिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आपको फ्रॉम रीडिंग टू रेमेडीज़ सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? और ट्रस्ट मी गाइस, मुझे आज तक किसी ने आकर ये नहीं बोला है कि आपके रेमेडी ने काम नहीं किया, किसी ने नहीं बोला है। तो उसी से आपको मेरी ऑथेंटिसिटी पता होनी चाहिए और बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, मैंने बस बताने का काम किया। और तो मेरा नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, व्हाट्सएप नंबर, और स्क्रीन पे अगर नहीं दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जो वीडियो में पहला कमेंट होता है ना, जब आप कमेंट करते हो, कमेंट बॉक्स खोलते हो, पहला जो कमेंट में, उसमें भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है? कहीं से भी ले लो, सेव कर लो, 2 नंबर्स हैं मेरे। एक नंबर होता है रीडिंग बुक कराने के लिए और रिचुअल बुक कराने के लिए, और दूसरा नंबर है प्रोडक्ट्स लेने के लिए। अगर आपको प्रोडक्ट्स की इंक्वायरी भी करनी है या बुकिंग करनी हो, सब कुछ उस पे ही होता है, ठीक है? तो सेव कर लो नंबर, जल्दी-जल्दी व्हाट्सएप करो, अपनी-अपनी रेमेडीज़ लो, कंसल्टेशन लो, जो कराना है कराओ, रिचुअल कराना है कराओ, और अपनी हेल्प करो। स्टक मत रहो लाइफ में, सिर्फ रीडिंग्स ही मत देखते रहो, रीडिंग्स के साथ-साथ रेमेडीज़ भी लो, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।